अत्यंत प्रेम के भावों के साथ नित्य है निरंतर परमात्म चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करते समस्त जिज्ञासु वृत्त आज का दिन हमारे जीवन का एक श्रेष्ठतम दिन है। आज का दिन बंधनों से मुक्ति का दिन है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज का दिन सबसे श्रेष्ठ दिन है। आज के दिन अगर यदि हम अपने आप को आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंदों में समर्पित कर दें तो निश्चय ही वह भगवान जो दयालु हैं, कृपालु हैं, हमें उस सुंदर भावों से सरोवार कर देंगे जिसे गोपी भाव कहा जाता है। गोपी भाव संसार से मुक्ति का सबसे श्रेष्ठ भाव है। गोपी भाव आनंद की चरम अवस्था का नाम है। हर जीव आनंद चाहता है, हर जीव दुखों से मुक्त होना चाहता है और इसी का नाम मुक्ति है, इसी को मोक्ष कहते हैं। ये जो मोक्ष है, जहां पर कारण सहित समस्त दुखों की सदा सदा के लिए निवृत्ति हो जाती है और आनंद की सदा सदा के लिए प्राप्ति हो जाती है, यही स्वरूप है मोक्ष का। और वर्ष के 365 दिनों में या 360 दिनों में यह दिन सबसे श्रेष्ठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज का दिन भगवान ने दरवाजा खोल दिया है कि इस दरवाजे से तुम प्रवेश कर जाओ। यह दरवाजा आनंद का दरवाजा है। इसी कारण से आज के दिन को कहते हैं मोक्षदः एकादशी। आज के दिन को मोक्षदः एकादशी कहा गया है। यह वो एकादशी है जिस दिन सीधे सीधे मुक्ति होती है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में आज का दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये आज का दिन समस्त जीवों को उसके अपने अंदर विराजमान होने के लिए प्रेरित करता है। आज का दिन इस शरीर भाव से बाहर निकलकर, शरीरों की सीमाओं से बाहर निकलकर आत्मदर्शन का दिन है। इस दिन आप शरीर भाव से बाहर निकलकर शरीरी भाव में आए, क्योंकि हम सबकी वास्तविकता शरीर है ही नहीं। शरीर सबके निवृत्त हो जाने वाले,
शरीर सबके छूट जाने वाले हैं। ये कह रहे थे ना अभी, धन यौवन और माल खजाना, धन यौवन और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। जिस काया को तुम सुंदर कहते हो, ये काया मिट्टी है, यहीं पड़ी रह जाएगी। जिस धन में इतनी आसक्ति है, वो धन यहीं पड़ा रह जाएगा। जिस सौंदर्य को, रूप को लेकर के तुम इतराते फिरते हो, वो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। लेकिन इस शरीर के अंदर विराजमान या इस शरीर को आधार देने वाला अधिष्ठान इसका, अगर यदि उसको आपने देख लिया, उसका अवलोकन कर लिया, उसमें आप रम गए, तो फिर इस झंझट से छुट्टी मिल जाएगी। सुंदरता से कुरूपता की ओर बढ़ने से छुट्टी मिल जाएगी, जड़ता से छुट्टी मिल जाएगी, असत से छुट्टी मिल जाएगी, दुख से छुट्टी मिल जाएगी, पीड़ा से छुट्टी मिल जाएगी। और इन सब से जो छुट्टी मिल रही है, वो सदा सदा के लिए मिल रही है। और ये उपाय ही आज के दिन हमें बताते हैं हमारे भगवान। और चिंतन करके देखें विषम परिस्थितियों की। हम सब कहते हैं कि हमारे सन्मुख विषम परिस्थितियां हैं, कैसे मैं भगवान का भजन करूं? संसार में इतने दायित्व दिए हैं कि उन दायित्वों को पूरा करूं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करूं, या भगवान का भजन करूं? बार बार जीव यही कहता है और यही बहाने लगाता है। इसीलिए सत्संग से बचाव करता है, भगवान के भजन से बचाव करता है। हर चीज के लिए समय है, लेकिन भगवान के लिए समय निकालना उसके लिए बड़ा मुश्किल रहता है। और भाग्यवान होते हैं वह लोग जो इस काम के लिए समय निकालते हैं। लेकिन भगवान यहां कहते हैं, उन दायित्वों का निर्वाह करते हुए, उन दायित्वों की पूर्ति करते हुए आप कैसे इस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, यह मैं तुम्हें बताता हूं। कहते तुम्हारे सामने क्या महाभारत के युद्ध से बढ़कर के परिस्थितियां हैं? प्रतिकूल परिस्थितियां जैसी महाभारत में है, जहां भाई भाई के साथ ऐसे लड़ रहा है कि मरने मारने के लिए उद्यत है और मारकर ही छोड़े, ये निर्णय कर चुके हैं। क्या ऐसी परिस्थितियां किसी के सन्मुख हैं कि भाई को मारे बिना काम नहीं चलेगा? आप चिंतन करें। कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुस्व मामकाश्च पांडवाश्च किम अकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक भाई के बेटे एक तरफ खड़े हैं, दूसरे भाई के बेटे दूसरी तरफ खड़े हुए हैं, और दोनों भाई के बेटे आपस में आमने सामने खड़े होकर किस लिए? कि मैं तुझे मारूंगा और तो मुझे मार। दोनों की एक ही तो बात है, दोनों एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हुए हैं और उनके साथ में सहयोग देने के लिए सारी दुनिया खड़ी हुई है। सारे परिवार वाले खड़े हैं, सारे रिश्तेदार खड़े हुए हैं, सारे मित्र खड़े हुए हैं, अड़ोसी पड़ोसी खड़े हुए हैं, सब खड़े हुए हैं। बस अटकाई दो भाई, सब खड़े हुए हैं साथ में। जो जो जिसको बुला सकता था उसको अपनी तरफ से बुला लिया, और वे भी उनके लिए मरने मारने के लिए खड़े हुए हैं। अरे भाई भाई की तो लड़ाई हो रही है, तुम क्यों साथ में खड़े हुए हो? इन दोनों को समझाते क्यों नहीं? इनके साथ खड़े हुए क्यों हो?
क्या आवश्यकता है तुम्हें इनके साथ खड़े होने की, जब तो भाई भाई लड़ रहे हैं और ये मरने मारने के लिए तैयार हैं, इनको मरने मारने से रोकना है, लेकिन तुम इनको साथ देने के लिए आए हो। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ हम भी मरेंगे और मारेंगे। यही तो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का युद्ध। सारे रिश्तेदार साथ में खड़े हैं, वे भी मरने मारने में सहयोग कर रहे हैं। तो मेरे मित्रों, क्या ऐसी विषम परिस्थितियां हमारे सामने हैं? ऐसी विषम परिस्थितियां हमारे सन्मुख नहीं हैं, लेकिन मैं कहता हूं विषम परिस्थितियां चलो हैं। तो इन विषम परिस्थितियों में भी भगवान श्री कृष्ण आज के दिन हमें उपदेश देते हैं। उस कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े होकर वो उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, वो उपदेश केवल अर्जुन को समझाने के लिए नहीं है, वो उपदेश भगवान ने, मैं कहता हूं, हमारे लिए दिया है। और मैं कहता हूं मेरे लिए दिया है। हर जीव ये कहे कि मेरे लिए दिया है, क्योंकि सब कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े हुए हैं और सब अपनों से लड़ने के लिए उद्यत हैं। भगवान कहते हैं तुम्हें लड़ने की विधि मैं बताऊंगा, लड़ो, कोई बात नहीं। संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा और मारना भी पड़ेगा, लेकिन इन सब के करते हुए भी तुम पाप को प्राप्त ना हो, कोई तुम्हें बुरा ना कहे, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठाए, मैं तुम्हें वो रास्ता बताऊंगा। और वो रास्ता बताऊंगा कि ये सब करते हुए भी तुम मुझको प्राप्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसी अवतार हैं जो इन विषम परिस्थितियों में भी आपको जीने की राह दिखाते हैं, वो मुक्ति की राह दिखाते हैं। इसीलिए आज के दिन उन्होंने वो गाया जिसको गाकर के लगभग 5000 वर्षों से न जाने कितने महान पुरुष इस संसार सागर से तर गए। इस गीता के ज्ञान के सागर में गोते लगा लगा करके उस दिव्य आनंद को प्राप्त हो गए, जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त होने की आवश्यकता ही नहीं रहती, कोई चाहत नहीं रहती। जो अर्जुन को महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले भगवान ने उपदेश दिया, वही है श्रीमद् भगवद गीता। आज ही के दिन इस गीता जी का अवतरण हुआ है और इस गीता की महत्ता को मैं क्या बता सकता हूं। बड़े बड़े महान पुरुष सारद, नारद, शेष, महेश, गणेश, धनेश, ये सब मिलकर भी इस गीता की महत्ता का वर्णन नहीं कर सकते। गीता असीम है, गीता अनंत है, गीता ऐसा दिव्य आनंद का स्रोत है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसीलिए नित्य है, नवीन है, पुरातन होते हुए भी, प्राचीन होते हुए भी ये सदा नवीन है, क्योंकि जब भी इसमें गोते लगाए जाते हैं रोज नए भाव निकल कर आते हैं। जब भी आप गीता जी में प्रवेश करेंगे तो गीता जी से रोज नया आनंद प्रवाहित होगा। इसीलिए कहा गया, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तर ही। गीता जी की महत्ता को प्रतिपादित किया है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तर ही, यस्वं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रिता। कहते हैं गीता सुगीता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ। इस ग्रंथ के होते हुए कहते हैं किसी और शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? यह स्वं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रिता, ये वो है जो भगवान के मुखारविंद से सीधे सीधे श्रवित हुआ। उन पद्मनाभ, पद्मनाभ का अर्थ समझते हैं? पद्मनाभ का मतलब
भगवान श्री हरि नारायण, यहां पर उनकी ओर इशारा किया गया। कमल के समान, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी का अवतरण होता है, जिनसे सृष्टि का आगे विस्तार होता है। यह स्वम पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिसृता, और इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा ग्रंथ नहीं कहा गया। इसलिए हमारे यहां ऑथराइज, मैं कहता हूं इसको, ये श्रीमद् भगवद गीता ऑथराइज हमारा धर्म ग्रंथ है, जिसको सरकार ने भी मान्यता दी है। जब हमारे भारत का संविधान लिखा गया तो कुछ चीजों को ऑथराइज किया गया, कि जैसे एक वो पक्षी के रूप में हमारे यहां मोर को ऑथराइज किया गया, ऐसे ही जो हमारा धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ के रूप में श्रीमद् भगवद गीता को ऑथराइज किया गया। और दुनिया में एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके ऊपर दुनिया की प्रत्येक भाषा में टीका लिखी गई है। ऐसा और कोई दुनिया में ग्रंथ आपको नहीं मिलेगा जिसके ऊपर इतनी टीका लिखी गई हो कि जिनकी गिनती भी नहीं हो सकती। लाखों करोड़ों टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, लाखों करोड़ों। कोई ऐसा महान पुरुष नहीं है जो इस धरा पर अवतरित हुआ और इस अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ा, उसने गीता जी के ऊपर टीका ना की हो। वो भले ही कहीं पर किसी प्रेस में छपी या नहीं छपी, वो एक अलग बात है, लेकिन गीता जी के ऊपर टीका किसी ने ना की हो, ऐसा कोई नहीं है। मान, ये ऐसा दिव्य श्रेष्ठ ग्रंथ है। इससे श्रेष्ठ इसीलिए किसी दूसरे ग्रंथ को नहीं कहा गया। इसकी महत्ता का प्रतिपादन शब्दों से नहीं हो सकता। ये तो जो इस रस में डूबता है वही इसके महत्व का प्रतिपादन कर सकता है। हमारे यहां 3 चीजें कही वैसे मैं आपको बताऊं, गीता, गंगा, गायत्री, और साथ में कहीं गौ और गोविंद। 5 गयकार हैं। पांचों परमात्मा के स्वरूप भी माने गए, पांचों मुक्ति देने वाले भी कहे गए। लेकिन इन पांचों को भी अगर यदि आप देखें तो इन पांचों में भी गीता को सबसे श्रेष्ठ कहा गया। आप तुलना करें गाय में और गीता में, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें। गाय श्रेष्ठ मानी गई, गाय की सेवा बहुत उत्तम दर्जे की मानी गई, लेकिन गाय आपको कहां तक ले जा सकती है? गाय आपको कहां तक लेकर जा सकती है? गाय का काम है, जितना आपने गाय की सेवा की है, गऊ का दान किया है, गऊ को राशन खिलाया है, तो गाय की सीमा एक तो यह है कि वो आपको सबसे ज्यादा लाभकारी कहां पर होती है? वैतरणी नदी को पार कराने। जिस समय जीव यहां से जाता है तो जिसने गौदान कर रखा है उसके लिए गाय आपको जो रास्ते में, संयमनीपुरी के रास्ते में वैतरणी नदी पड़ती है, उसको पार कराने का कार्य उस गाय का है। गाय और कहां ले जा सकती है? गाय की गति स्वर्ग तक है आपके लिए। गाय आपको स्वर्ग में ले जा सकती है। अब मैं गंगा जी की बात करूं, कहते गंगा जी मुक्ति प्रदान करने वाली है, गंगा स्नान से मुक्ति मिलती है, सब कहते हैं। लेकिन उस गंगा में स्नान करने के लिए भी आपको बाहर जाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, और गीता जी आपके घर में विराजमान है। गीता में डुबकी लगा करके आप अपने घर में बैठे बैठे मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और गंगा जी के पास जाना पड़ेगा, और जाने के बाद भी संदेह मन में बना रहेगा, होगी कि नहीं होगी, संदेह तो रहता है। तीसरी बात कही गायत्री, कहते गायत्री श्रेष्ठ है, गायत्री का जो जाप करता है उसको मुक्ति मिल जाती है।
गायत्री के पुरस्चरण करने वाले जो होते हैं उनको मुक्ति मिलती है। ये हमारे पुराणों में कहा गया है। कहते लेकिन गायत्री से भी गीता जी की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। कहने लगे गीता में एक विशेषता है कि गायत्री तो जो करता है वो केवल अपनी मुक्ति कर सकता है, लेकिन गीता में जो डूब जाता है वो अपनी तो मुक्ति करता ही है, लेकिन अपने संपर्क में भी जो आ जाता है उसको भी मुक्त कर देता है। ये गीता की विशेषता है। ये गीता वो है जो आपको गोविंद की सीधे सीधे प्राप्ति कराती है। तो इसकी महिमा का बखान तो कितना किया जाए, जितना भी करें उतना ही कम है भाई। इस गीता शास्त्र में भगवान वेद व्यास जी ने इसको संग्रहित किया है और संग्रहित करके 700 श्लोकों में इसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। 700 श्लोक हैं। धृतराष्ट्र और संजय के संवाद के माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से इस गीता जी को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। 18 अध्याय हैं और जो 18 अध्याय हैं उनमें दो चीजें हैं। आप देखेंगे गीता जी जो शास्त्र है ये योग शास्त्र है। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र क्या है? योग शास्त्र। योग शास्त्र क्या होता है? रोज बहुत लोग हैं जो जाते हैं और कहते हैं कि हम तो योग में गए थे। बहुत लोग हैं जो योग से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूं तो योग का एक अक्षर नहीं जानते। अब कहोगे, कहने लगे भाई उपास कर रहे? नहीं भाई, वे क्या करते हैं? वो योग नहीं करते, वो तो केवल व्यायाम करते हैं। योग ना होकर के केवल व्यायाम, एक छोटा सा अंग जो शरीर को ठीक रखे। मेरे मित्रों, योग में शरीर की बात रहती ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं योग में शरीर की बात रहती ही नहीं है। जिस योग को आप कर रहे हैं, जिसे आप योग कर रहे हैं, वहां तो शरीर के अलावा दूसरी बात ही नहीं। ठीक है, वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शरीर को अनुकूलता प्रदान करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आपके शरीर की बीमारियों का हरण करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर हम योग की बात करें, योग है क्या? योग शास्त्र जिसे कहते हैं वो क्या है? अरे योग का अर्थ है जुड़ना, योग का अर्थ है मिलना, योग का अर्थ है मिलकर के एक होना। 2+2, 2+2, इनका योग होकर के क्या हो गया? बस यही है, इसी का नाम योग है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आपका किसी के साथ योग हो जाए, वही योग शास्त्र है। योग शास्त्र में वह प्रक्रिया आपको बताई जाती है। अब योग हो तो किसके साथ हो? अब बात यह है, योग हो तो किसके साथ हो? मिलन हो तो किसके साथ हो? धन के साथ, पद के साथ, रूप के साथ, सौंदर्य के साथ, भोजन के साथ, वस्त्रों के साथ, आभूषणों के साथ। हां भाई, ये भी योग है जो रोज शरीरों का होता है। ये शरीरों का योग है। लेकिन मेरे मित्रों, इन शरीरों की सीमा से बाहर निकल करके जब जीवात्मा का परमात्मा के साथ योग होता है तो वास्तविक योग वह कहा जाता है जहां पर आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता, जहां पर शवासन की बात नहीं होती, जहां पर शिवासन की बात होती है। शिवासन वह आसन है जिस आसन में विराजमान होकर के आप शरीर की सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं। योग कराने वाले क्या कहते हैं? शवासन में विराजमान हो जाओ। शवासन का मतलब इस शरीर को ऐसा शांत छोड़ दो कि जिसमें कोई चेष्टा ना हो। और मेरे मित्रों, अध्यात्म यही कहता है,
जिसमें समस्त चेष्टाएं आपकी समाप्त हो जाएं, लेकिन आप अकेले विराजमान रहें चैतन्य रूप से, तो वो शिव बन जाता है। ये सब का शिव बन जाता है। ये है मेरे मित्रों योग। इस योग के मार्ग को बताने वाले मेरे कृष्ण हैं, मेरे गोविंद हैं। गोविंद ही हमें इस योग में स्थापित करते हैं और 18 प्रक्रियाएं हमें बताई गई है। ये 18 अध्यायों में 18 प्रक्रियाएं हैं। अर्जुन विषाद योग। सबसे पहले विषाद है। जीवन में सबके विषाद है, किसके जीवन में विषाद नहीं है? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में विषाद नहीं है? जब जीवन में विषाद होता है तो कहते हैं तभी व्यक्ति योग की ओर बढ़ता है। जब विषाद का योग होता है, जब दुखों का योग होता है, पीड़ाओं का योग होता है, प्रतिकूलताओं का योग होता है, तो विषाद होता है, शोक होता है, दुख होता है, रोग होता है, पीड़ा होती है। यही तो है। लेकिन भगवान कहते हैं तुझे विषाद से निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं। वो सांख्य योग की चर्चा करते हैं, कर्म योग की चर्चा करते हैं, ज्ञान कर्म योग की चर्चा करते हैं, संन्यास योग की चर्चा करते हैं, भक्ति योग की चर्चा करते हैं, ज्ञान विज्ञान योग की चर्चा करते हैं, आत्म संयम योग की चर्चा करते हैं। अनेकानेक योगों की चर्चा की गई भगवान के द्वारा। 17 योगों की चर्चा की गई और आखिर में मोक्ष संन्यास योग। अंत में आपको विषाद से मोक्ष की ओर लेकर के जाते हैं। आप देखिए, प्रथम अध्याय विषाद योग का है और अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग का है, जहां आप त्याग के द्वारा मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है मेरे मित्रों? गीता में एक सबसे बड़ी चीज है जिसमें हमें स्थित होना है, और वो क्या है? समता। गीता इतनी विस्तृत है, इतना विस्तार है। 700 श्लोकों को मैं अगर यदि 700 दिन भी उनके ऊपर चर्चा करूं तो शायद 700 दिन चर्चा करने के बाद भी उसका था नहीं पाया जा सकता। और मैंने कई बार आपसे बताया है, गीता जी के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है, ना सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सत उभोरपि दृष्टांतिस्तवनयोस तत्तदर्शि भी। कहते एक ये मंत्र जिसके ऊपर लगातार सैकड़ों दिन तक एक महान पुरुष ने चर्चा की, परम श्रद्धेय स्वामी हंसानंद जी महाराज। मैंने भी 30-40 दिन उस चर्चा को सुना। तो एक एक मंत्र के ऊपर सालों सालों चर्चा हो सकती है, और हमारे गुरुदेव ने तो इस मंत्र के ऊपर ही जीवन पर्यंत चर्चा की है। और यही सार है जीवन का, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरे। इसी के ऊपर रोज चर्चा होती है। हम भी 12-13 साल से चर्चा कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जो भी चर्चा हो रही है, जितने भी शास्त्रों के माध्यम से चर्चा हो रही है, वो सब गीता जी की ही तो चर्चा है। इसके अलावा कोई चर्चा नहीं है। तो मेरे मित्रों, ये चर्चा का प्रयोजन क्या है? कहते इस चर्चा का प्रयोजन है आपके अंदर समता का भाव है। गीता जी कहते आप समता में विराजमान हो। ये योग तो होते रहेंगे। धन का योग भी होता रहेगा, परिवार का योग भी होता रहेगा, संतान का योग भी होता रहेगा, काम धंधों का योग भी होता रहेगा, मित्रों का योग भी होता रहेगा, समय समय पर न जाने किस किस का योग होता रहेगा। लेकिन इन सब योगों के होते हुए तुम्हें सम रहना है। अगर यदि आपने सम रहना सीख लिया, सबके प्रति समता का भाव, तो समझ लीजिए कल्याण हो गया। जिस दिन सम रहना सीख जाएंगे उसी दिन कल्याण हो जाएगा। गीता में समता के ऊपर बड़ी चर्चा की गई है। किस किस के साथ सम होना है? एक मंत्र आया बहुत बढ़िया, सुहन मित्र उदासीन मध्यस्देश बंधुसु साधुस्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। 6 अध्याय का 9वां
श्लोक है ये। कहते हैं किस किस के प्रति आपके अंदर समता का भाव होना चाहिए, किस किस में आपको एक परमात्मा के दर्शन करने चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, देखो दो भाव होते हैं, एक तो ज्ञानमयी दृष्टि का भाव होता है और एक साधारण रोज वृत्ति का भाव होता है। जो आपकी वृत्ति होती है ना, वृत्ति की समता कभी नहीं कहेगी, क्योंकि वृत्ति की समता हो ही नहीं सकती, वृत्ति की समता कभी नहीं हो सकती। मालिक और नौकर है तो दोनों में वृत्ति की समता कैसे हो सकती है? दोनों की अगर वृत्ति की हम बात करें तो मालिक अगर यदि नौकर के साथ मालिक वाला व्यवहार करेगा या नौकर मालिक के साथ नौकर वाला व्यवहार करेगा तो चलेगा नहीं। मालिक और नौकर के बीच में वृत्ति का भेद तो बना रहेगा, निश्चित बना रहेगा, लेकिन कहते हैं दृष्टि के भेद में अंतर मत करो, दृष्टि का भेद मत बनाओ। दृष्टि में नौकर और मालिक दोनों के अंदर एक परमात्मा बसा हुआ है, नौकर और मालिक दोनों में एक परमात्मा का अवलोकन करो। यह दृष्टि की बात है, दृष्टि भेद नहीं, वृत्ति भेद। किस किस के बीच? कहते हैं जो अपना सुहृद है, यानी जो अपना प्रिय है, बहुत प्रिय होते हैं अपने, उसमें घर में भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। प्रिय घर के अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। तो जो ये प्रिय होते हैं उनमें समता का भाव लाए, मित्रों में समता का भाव लाए। और एक है संसार में जो उदासीन होते हैं, जो न किसी के मित्र हैं न किसी के शत्रु हैं, जिनको न किसी से लेना है न देना है। ऐसे जो उदासीन हैं, जो मध्यस्थ का काम करने वाले हैं, बिचौलिए हैं, उनके बिना भी कुछ काम नहीं होता। कहीं रिश्ते नाते की बात हो तो क्या करेंगे? किसी को कहना पड़ेगा ना, स्वाभाविक सी बात है। हमें जब अपनी बेटी का विवाह करना है तो क्या कहते हैं, भाई कोई अच्छा सा लड़का बताना। हमने भी बहुतों को पहले जब बड़ी लड़की की शादी का विषय हुआ, बहुतों को कहा, आपको भी कहा, औरों को भी कहा, जो भी मिल जाए भाई कोई अच्छा सा लड़का हो तो बताना। अब उस अच्छे से लड़के की परिभाषा अब सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो कहते हैं भाई बताओ, जब भी किसी को आवश्यकता हो, अब हमें छोटी लड़की का विवाह करना है तो उसके बारे में भी हमने भी कहना शुरू कर दिया, भाई बताओ भाई कोई अच्छा सा लड़का मिले। ऐसे आप सबकी बात हो। तो जिसको हम कहते हैं वो मध्यस्थ कहा जाता है। हमारी बेटी का विवाह बीच में आए, भाई आदरणीय है, अब तो बेचारे भगवान के पास चले गए। बहुत अच्छे व्यक्ति थे आदरणीय श्रीनिवास गोयल जी, उन्होंने इतना बढ़िया विवाह कराया, हम तो आभारी हैं उनके, बहुत अच्छे हो। तो उन व्यक्तियों को मध्यस्थ कहा जाता है। आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो बीच में किसी को लेना होता है। जैसे हमारे यहाँ मंडियां हैं तो बीच में किसी को लेना होता है ना, माल के बाहर से आड़ती आएगा और यहाँ के आड़ती माल खरीदेंगे तो बीच में लेना पड़ता है, मध्यस्थ। ये लिखा जो मध्यस्थ है तो उनकी बात भी है। और कहते हैं जो किसी से राग करने वाले हो या द्वेष करने वाले हो, दोनों, अपने भाई बंधु हो, कोई साधु महात्मा हो और चाहे कोई पापी भी क्यों ना हो। देखो यहां पर आकर के एक बात कही, चाहे कोई पापी भी क्यों ना हो, कहते हैं उन सब के प्रति समबुद्धिर विशिष्यते, समता का भाव इसलिए इसको कहा जाता है। कहते हैं उनमें भी समता हो। और एक जगह पर और बहुत सुंदर भाव व्यक्त किया गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनि। देखो
भाव देखना आप कितना बढ़िया। यहां तो कहा मनुष्यों में भाव, पहले मैं तो मनुष्य, लेकिन यहां मनुष्यों के बाद किस किसके साथ समता का भाव कह रहे हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि सुनी चैव स्वपाके चह पंडितः समदर्शिनः। यहां पर कहते हैं चाहे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, जिस ब्राह्मण का लक्षण बताया, विद्या भी हो और विनय भी हो, ये दोनों चीज होनी चाहिए। नहीं तो विद्या कई बार अहंकार परोस देती है, लेकिन कहते हैं अहंकार की बात नहीं। अहंकार की सीमा से बाहर निकल करके आप के अंदर धैर्य होना चाहिए, संयम होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए, सबके साथ प्रेम के भाव, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, और कहा गाय हाथी, चाहे गाय की बात करो चाहे हाथी की, कहते उनमें भी समता। हम जो आपको वेदांत का उपदेश रोज देते हैं उसमें क्या कराते हैं? उसमें समता ही तो कराते हैं। कहते शरीरों का भेद है, चाहे चांडाल की बात हो चाहे कुत्ते की बात हो, कहते उनमें भी समानता का भाव। कसाई भी है तो उसके प्रति भी समता का भाव आपके मन में आना चाहिए। अब वो समता बनेगी कैसे? बात यह है कि वो समता बने तो कैसे बने? तो रोज यही सिखाया जाता है। एक भाव है शरीरों का भाव। शरीरों के भाव से अगर यदि आप देखेंगे तो समता कभी बन नहीं सकती, लेकिन आत्म भाव से देखेंगे तो समता ही समता है। और फिर अगर शरीरों की बात करें तो सबके शरीर कैसे बने हैं? अगर यदि देखें सबके शरीर एक ही मिट्टी से बने हैं। भगवान ने सब में एक जैसी ही मिट्टी लगाई है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। सबके शरीर आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये 5 प्रकार की मिट्टी लेकर के भगवान ने तैयार किए हैं। सभी के शरीर इन्हीं से बने हैं, तो फिर इसमें भिन्नता कैसी? बस थोड़ा सा फर्क ये हो गया, किसी में जल ज्यादा डाल दिया, किसी में अग्नि ज्यादा डाल दी, किसी में पृथ्वी ज्यादा डाल दी, किसी में काली पृथ्वी डाल दी, किसी में पीली पृथ्वी डाल दी। मिट्टी का तो फर्क है। आप इस धरा पर अगर यदि जो लोगों ने विचरण किया है, आप जाकर के देखें तो इस धरा पर मिट्टी सब जगह, थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप बढ़ते जाए, 100-200 किलोमीटर के अंतर पर आप देखेंगे हर जगह की मिट्टियां अलग अलग तरह की। वहां हम गए द्वारिका की तरफ, तो द्वारिका की तरफ जो मिट्टी कैसी है, मुल्तानी मिट्टी है वहां। वो गोप चंदन भी जो कहते हैं ना, वो भी उधर ही होता है। मुल्तानी मिट्टी ही शोधित होते होते गोप चंदन का रूप धारण कर लेती है। वहां की मिट्टी अलग तरह की, पहाड़ में जाएं तो मिट्टी अलग तरह की, हमारे यहाँ प्लेन में आए तो मिट्टी अलग तरह की, रेगिस्तान में जाएं तो मिट्टी अलग तरह की, साउथ में जाएं तो मिट्टी अलग तरह की है कि नहीं है? कहीं चिकनी मिट्टी, कहीं रेतली मिट्टी, कहीं काली मिट्टी, कहीं पीली मिट्टी, कहीं लाल मिट्टी। तो भगवान ने ये मिट्टी अलग अलग डाल करके सबके शरीरों का निर्माण कर दिया। तो क्या फर्क है? मिट्टी का रंग बदल गया, उससे क्या फर्क पड़ा? शरीर का रंग बदल गया, बस रूप बदल गया बस। लेकिन है तो सबके अंदर यही 5 भूत। और फिर अंदर अगर यदि देखें तो सबको प्रकाशित करने वाला, सबको चैतन्यता देने वाला, सबको शक्ति देने वाला, सबका आधार, सबका अधिष्ठान, वो तो एक ही परमात्मा है। तो जब समता की बात की जाती है तो दृष्टि परमात्मामय की जाती है। परमात्मामय दृष्टि से जब आप देखते हैं, उस परमात्मामय दृष्टि से देखने पर आपको शरीर दिखाई नहीं देगा, शरीरों के अंदर बैठा हुआ राम दिखाई देगा, शरीरों के अंदर बैठा हुआ परमात्मा दिखाई देगा। और जिस दिन आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे, आपको परमात्मा दिखाई देने लगेगा।
तो उसी दिन समझ लीजिए आपके लिए मुक्ति का दरवाजा खुल गया। उसी दिन मुक्ति का दरवाजा खुल गया। मात्रा है प्रशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्य ताम तितिक्षु भारत है। जिस समय कहते हैं तुझे ये इन पंचभूतों से मिलने वाले, इनके संयोग से मिलने वाले अनुकूलता या प्रतिकूलता में सम रहना आ गया, उसी दिन तेरे लिए मुक्ति का दरवाजा खुल गया। सम दुखम सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते यमहीनो व्यथ्यन्ते ये पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुखम सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। सीधी अमरता को प्राप्त करने की, मुक्ति को प्राप्त करने की विधि बता दी। जब आपको यह व्यथित ना करे, जब आपके अंदर ये भेद उत्पन्न ना करें, ये 5 प्रकार की मिट्टी से बने हुए शरीर, इन 5 प्रकार की मिट्टी से बने हुए पदार्थ आपको व्यथित ना करें, आपको अपनी ओर आकर्षित ना करें, और अगर आकर्षित करें तो उनमें बैठा हुआ परमात्मा आपको आकर्षित करे, उनके अंदर बैठा हुआ गोविंद आपको अपनी ओर आकर्षित करने लगे, उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा से आपका प्रेम हो जाए और आपका हृदय पुकारने लगे उसमें बैठे हुए गोविंद को देखने के लिए, उसमें बैठे हुए गोविंद के दर्शन करने के लिए आपके हृदय के भाव स्फुरित होने लगे। वो प्रेम के भाव हैं। गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल निर्बल के प्राण पुकार रहे गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि श्वासों के स्वर झनकार रहे गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल। आपके श्वासों के स्वरों के साथ एक ही झनकार हो, आपके प्राण एक ही बात को पुकारते हो गोविंद गोविंद, और केवल गोविंद जो हमारी इंद्रियों का स्वामी है, जो चराचर जगत में बसा हुआ है। और आपके साथ बोल उठे 5 भूत भी, आकाश हिमालय सागर में पृथ्वी पाताल चराचर में, आकाश हिमालय सागर में पृथ्वी पाताल चराचर में, यह मधुर बोल गुंजार रहे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल। आप अपने स्वरूप में इस प्रकार से विराजमान हो कि 5 भूतों के साथ आपकी एकता हो जाए। 5 भूतों से बना हुआ जगत रोम रोम आपकी उस ब्रह्म स्वरूपता से एकाकार हो जाए, कोई भेद रहे ही नहीं। और आपके साथ में ये सब भी पुकारने लगे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल।
दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। इस आस पे जन उच्चार रहे, गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु। और जीवन में सुख दुखों की कोई चिंता ना रहे। सुख आता है तो आने दे, दुख आता है तो आने दे। सुख जाता है तो जाने दे, दुख जाता है तो जाने दे। बस तेरे अंदर एक ही भाव होना चाहिए, सुख दुखों की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं। सुख दुखों की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं। टूटे न लगा ही तार रहे, टूटे न लगा ही तार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल। तुम हो करुणा के धाम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा। तुम हो करुणा के धाम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा। बस इतना ही सदा विचार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय 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 प्रभु दीन। अपने गोविंद से ऐसे तार मिलाइए, इन इंद्रियों के अंदर बैठे हुए इन इंद्रियों के स्वामी गोविंद से ऐसे तार मिलाइए कि उनके साथ एक रूपता हो जाए और फिर कोई दूसरा भाव ना रहे। मन मना भव मद भक्ता, मद्याजी माम नमस्कुरु। मामी वैश्य सत्यम ते, मामी वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में। हे अर्जुन, तू केवल मेरे में अपने चित्त को रमाने वाला हो। तेरी दृष्टि में मेरे अतिरिक्त कुछ ना हो। सबके चित्त में मैं ही विराजमान हूं, ऐसा तेरा मन होना चाहिए। सबके चित्तों में चित्त का देवता वासुदेव है। चित्त को संचालित करने वाला वासुदेव ही है। इस वासुदेव की ही शरण को प्राप्त हो, इसी में अपने मन को लगा, इसी की भक्ति कर, इसी का यजन कर। मैं तुझे सत्य कह रहा हूं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़ करके केवल हे अर्जुन, तू केवल मेरी एक ही शरण को प्राप्त कर ले, इस परमात्मा की शरण को प्राप्त कर ले। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, कहते हैं मैं तुझे सब पापों से, कोई पाप नहीं रहेगा, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुझे इतना पवित्र कर दूंगा कि तेरा मेरे साथ योग हो,
तेरे और मेरे बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी। ये शरीर भाव हट करके केवल एक परमात्मा भाव तेरे अंदर विराजमान होगा। मेरे मित्रों, गीता का उद्देश्य यही है कि आपका योग परमात्मा के साथ हो जाए। इस गीता में ऐसी डुबकी लगा दीजिए कि सारे भाव समाप्त हो जाए, बस केवल एक भाव रह जाए, और वो भाव है समता का भाव। समता माने एकता का भाव, एकता माने एक परमात्मा का भाव। एक परमात्मा ही सब भूतों के अंदर अंतर्यामी रूप से अकेला विराजमान है। उसके अतिरिक्त और जो भी कुछ आप कहते हैं वो सब मिथ्या है, वो रहने वाला नहीं है, क्षण भंगुर है, निवृत्त हो जाता है। क्या रहता है इस जगत में? आप देखें, इस जगत में जो भी कुछ आपको दिख रहा है, एक दिन वो सब रहने वाला नहीं है। आज जो माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला बाल बच्चे धन दौलत मकान दुकान फैक्ट्री सब दिख रहे हैं, आप देखो तो सही जरा, संसार में नजर दौड़ा करके सब एक एक करके विनाश को प्राप्त होते जा रहे हैं, सब निवृत्त होते जा रहे हैं। बड़ा सुंदर महल आपने बनाया, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप उसको देखिए, 50-100 साल बाद या 50-100 साल पहले बने हुए महलों को जरा देखो तो सही, आज वो खंडर मात्र रह गए हैं, महल नहीं बचे। रहेगा किसी के महल तो महले, वे महल खंडर बन गए हैं। जो 50-100 साल पहले शरीरों के बारे में सोच करके देखे, कहां चले गए वो सब शरीर चले जाने वाले हैं। बड़े बड़े धनवान बलवान इस संसार में आए और चले गए अपनी अपनी हाजिरी लगा करके। मेरे मित्रों, सबको यहाँ पर हाजिरी लगा करके जाना है, लेकिन मेरे मित्रों, मैं चाहता हूँ आज गीता जयंती के शुभ अवसर पर आप ऐसी हाजिरी इस जगत में लगा करके जाएं कि आपकी हाजिरी परमात्मा के दरबार में ऐसी लगे कि शरीर का भाव ना रही। क्या आप आनंद के समुद्र में, उस परमात्मा रूपी आनंद के समुद्र में डूबते चले जाएं, और इस प्रकार से डूबे जिस प्रकार से नमक की डली समुद्र में मिलकर के समुद्र हो जाती है, जिस प्रकार से चीनी दूध में घुल करके दूध ही हो जाती है, ऐसे हे जीवात्मा तू परमात्मा में मिलकर के परमात्मा ही हो जाए। तेरा अस्तित्व परमात्मा है, तेरी वास्तविकता परमात्मा है, तो परमात्मा से भिन्न और कुछ है नहीं। मेरे मित्रों, ये सब कुछ एक ब्रह्म ही है। दृष्टि ज्ञानमयम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। ज्ञानमयी दृष्टि बना करके चराचर जगत एक परमात्मा का स्वरूप दिखाई दे, यही गीता का उपदेश है, यही गीता का योग है, यही गीता का सार है, यही गीता का अमृत है। और इस अमृत का पान करके आप सदा सदा के लिए जन्म और मरण की सीमा से बाहर निकल करके अपने वास्तविक स्वरूप जो अमर है, उस अमर स्वरूप परमात्मा में आकर के विराजमान हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज इस पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामना। भगवान आपके ऊपर कृपा करें, सदा आपके साथ रहें। इन्हीं शुभ भावों के साथ यहीं पर अब विश्राम। कल फिर आपकी सेवा में रखा जाएगा। कल फिर आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।